नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के एक बहुत ही मशहूर हॉरर चैनल खूनी मंडे की एक कहानी के बारे में। ये कहानी है एक एक आम सी स्कूल ट्रिप की, जो देखते ही देखते एक बेहद डरावने बुरे सपने में तब्दील हो जाती है। तो चलिए, आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सवाल सवाल तो बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही पेचीदा और डरावना है। सोचिए जरा, एक मामूली सी स्कूल ट्रिप का अंजाम ऐसा कैसे हो सकता है कि दो स्टूडेंट्स की मौत हो जाए और एक की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से, जब सब कुछ खत्म हो चुका था। मौके पर पुलिस मौजूद है और माहौल में सिर्फ डर और खौफ पसरा हुआ है। सोचिए, आयुष की आंख अपने होटल के कमरे में खुलती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, उसके सामने एक ऐसा मंजर है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां, ऑफिसर्स और दो सफेद चादरें, और उन चादरों के नीचे कोई और नहीं बल्कि उसके ही दोस्त रोहन और अमन की लाशें पड़ी हैं। अब देखिए, पुलिस के लिए तो ये केस बिल्कुल सीधा है, मर्डर। लेकिन जो वहां के लोकल लोग हैं ना, वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। उनकी बातों में उनका मानना है कि कातिल कोई इंसान है ही नहीं, बल्कि कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी ताकत जो सदियों से उस जंगल में भटक रही है। और बस यहीं से ये कहानी दो रास्तों पर निकल पड़ती है। एक है ऑफिशियल सच और दूसरी एक पुरानी डरावनी लोक कथा। तो ये सब कुछ आखिर इतना गलत हुआ कैसे? इसको समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। ठीक एक रात पहले, उस वक्त जब सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर होने के लिए एक जानलेवा शर्त लगाई गई थी। तो इन लड़कों का मकसद क्या था? बहुत सिंपल, शोहरत। मतलब आयुष, अमन और रोहन ने कहीं से सुन रखा था कि पिछली ट्रिप पर कुछ सीनियर लड़के रात में झील तक गए थे, और बस इसी एक काम से वो स्कूल के हीरो बन गए थे। तो बस इसी शोहरत की चाह में इन तीनों ने भी फैसला कर लिया कि वो भी यही कारनामा दोहराएंगे। झील तक जाएंगे, कुछ फोटोज लेंगे और स्कूल के अगले स्टार बन जाएंगे। लेकिन उनका ये प्लान बहुत ही जल्दी खौफनाक मोड़ लेने वाला था। जैसे ही वो होटल से निकले, ऐसा लगा मानो जंगल ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया हो और मुश्किल के पहले इशारे भी मिलने शुरू हो गए थे। और देखते ही देखते हालात तेजी से बिगड़ने लगे। वो झील जो होटल की खिड़की से इतनी पास दिख रही थी, अब न जाने क्यों मीलों दूर लग रही थी। फोन तो जैसे खिलौने बन गए थे, कोई सिग्नल ही नहीं था। और फिर तभी अचानक रोहन गायब हो गया। मतलब कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, वो बस जैसे हवा में ही कहीं गायब हो गया। अब घबराए हुए आयुष और अमन रोहन को ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें एक बड़ी अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सोचिए, जंगल का वो घना सन्नाटा, और उस सन्नाटे में कोई जमीन खोद रहा है। वो डरते डरते उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़े, ये जानने के लिए कि आखिर उस अंधेरे में है कौन। झाड़ियों के पीछे उन्होंने जो देखा ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां कोई और नहीं बल्कि उनका अपना दोस्त रोहन था, जो अपने ही हाथों से जमीन में गड्ढा खोद रहा था। और और जब वो पलटा, तो उसकी आंखें, वो आंखें किसी इंसान की नहीं थीं। वो पूरी तरह से काली थीं, मानो मानो किसी ने अंदर से उसकी आंखें ही खींच ली हों। इससे पहले कि आयुष और अमन कुछ समझ पाते, रोहन ने अमन पर हमला कर दिया और उसमें कोई कोई गैर इंसानी ताकत आ गई थी। सिर्फ एक ही धक्के में अमन काफी दूर जाकर गिरा। इसके फौरन बाद रोहन को दौरे पड़ने लगे और वो वहीं बेहोश हो गया। लेकिन जब उसे होश आया, उसने जो देखा, अब अमन की आंखें काली हो चुकी थीं। वो शैतानी ताकत अब अमन के जिस्म में जा चुकी थी। तो अब ये कहानी एक चेज में बदल जाती है। एक तरफ है अमन, जिसके ऊपर किसी अनजान शक्ति का कब्जा है। वो जंगल के और भी घने अंधेरे में भागे जा रहा है। और दूसरी तरफ है उसके दोस्त, जो उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और भागते भागते अमन उन्हें एक पुराने टूटे फूटे खंडर जैसे घर तक ले जाता है। मतलब एक ऐसी जगह जिसे देखकर ही लग रहा था कि यहाँ सालों से कोई इंसान नहीं आया। डर के मारे तो उनकी हालत खराब थी, लेकिन दोस्त को बचाना भी था, तो हिम्मत करके उन्होंने अंदर कदम रख ही दिया। और अंदर का जो सीन था, वो शायद उनके सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था, और ठीक उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी,
जिसका चेहरा इतना डरावना था कि क्या बताएं। खाल लटक रही थी, आंखें बिल्कुल काली जैसे कोई गहरा गड्ढा हो, और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। जैसे ही उस औरत की नजर उन पर पड़ी, वो उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके चलने का अंदाज बिल्कुल भी इंसानी नहीं था। कहानी में जैसे बताया गया है, वो किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। अब आयुष और रोहन अपनी जान बचाने के लिए उस घर से बस भागे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे, बस भागते रहे। और भागते भागते आखिरकार वो उसी झील के किनारे पहुंच गए जिसके लिए ये सारा का सारा ड्रामा शुरू हुआ था। लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ उनका इंतजार कोई एडवेंचर नहीं बल्कि मौत कर रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो बूढ़ी औरत थी कौन और वो चाहती क्या थी? इन सवालों का जवाब छिपा है उसी लोकल कहानी में, उसी लोक कथा में, जो इस पूरे खौफ को एक वजह देती है। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि सालों पहले इसी जंगल में एक बूढ़ी औरत बिल्कुल अकेली रहती थी। फिर कुछ गांव वालों ने लालच में आकर उसकी जमीन के लिए उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया, और कहते हैं कि बस तभी से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वहां भटक रही है। और असल में यही वो चेतावनी थी जो उन तीनों दोस्तों तक कभी पहुंची ही नहीं। जो लोकल लोग थे वो तो जानते थे कि रात के वक्त उस जंगल और झील से दूर रहना है, लेकिन ये लड़के तो बाहर से आए थे, इन्हें इस खतरे का कोई अंदाजा ही नहीं था। तो अब हम आते हैं इस कहानी के अंत पर, एक ऐसा अंत जहां पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट और सदियों पुरानी एक लोक कथा दोनों मिलकर एक ही दर्दनाक तस्वीर पेश करती हैं। तो एक तरह से कहानी का निचोड़ यही है। एक तरफ है पुलिस की रिपोर्ट जो कहती है कि ये मर्डर है, और दूसरी तरफ है वो लोकल कहानी जो मानती है कि ये एक भटकती हुई आत्मा का बदला है। अब सच चाहे जो भी हो, नतीजा तो एक ही निकला। रोहन और अमन की मौत हो गई और आयुष उस रात का अकेला गवाह बनकर जिंदा बचा। तीन दोस्त जो निकले तो थे एक एडवेंचर के लिए, लेकिन अंत में उनमें से सिर्फ एक ही वापस लौट सका। सिर्फ एक, जो उस रात के खौफ को शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएगा। और आखिर में एक सवाल जो ये कहानी पीछे छोड़ जाती है, क्या उन लड़कों की मौत की जिम्मेदार वो आत्मा थी, या फिर सिर्फ पॉपुलर होने की उनकी अपनी जिद ही उन्हें मौत के मुंह तक ले गई? इस बारे में सोचिएगा जरूर।